बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन कराम, आज की इस वीडियो में हम कुरान करीम के चैप्टर नंबर 17 सूरह बनी इसराइल के वर्स नंबर 82 की रोशनी में मॉडर्न वेस्टर्न वर्ल्ड की जानिब से कुछ जो इस्लाम एंड कुरान के हवाले से ऑब्जेक्शंस रेज़ किए जाते हैं, इन पर डिस्कशन करेंगे। आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपको हमारा मैसेज पसंद आए तो हमारे इस पैगाम को अपनी कम्यूनिटी के दीगर अफराद तक भी शेयर कीजिए और इस कार खैर में हमारा साथ दीजिए। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए अपने आज के यूनिक से टॉपिक की जानिब बढ़ते हैं। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर हम अपनी आज के दौर जदीद में वेस्टर्न वर्ल्ड की स्टडी करते हैं तो वो ये ऑब्जेक्शन रेज़ करते हैं कि जो इस्लामिक स्क्रिप्चर है, जो इस्लाम है, जो इस्लामिक लॉ है, जो कुरान है और इसके अलावा जो भी सोर्सेज हैं मुस्लिम नॉलेज के, वो बिल्कुल बैकवर्ड वर्जन उनका हो चुका है। लिहाजा वो आज के मॉडर्न वर्ल्ड की, आज के दौर जदीद का वो साथ नहीं दे सकते। और इसी चीज़ को देखकर आज का हमारा जो लिबरल तबका है वो बहुत इंस्पायर होता है कि वाकई इस्लाम तो दौर जदीद का बिल्कुल साथ ही नहीं दे सकता। तो लिहाजा इसी पर अल्लामा इकबाल ने अभी पिछली सदी में ही एक बुक बड़ी बेहतरीन लिखी थी, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ मॉडर्न रिलीजियस थॉट्स इन इस्लाम। तो उसमें उन्होंने साइंस को ही सामने रखा था ना, साइंस के ज़रिए से कि किस तरह इस्लाम आज दौर जदीद के मसाइल का आपको हल बता सकता है। वो उस बुक में उन्होंने साबित करने की पूरी कोशिश की थी और बड़ी बेहतरीन किस्म की उन्होंने वो बुक लिखी थी। इसके अलावा अगर हम इनके इस ऑब्जेक्शन पर ही बात कर लें तो हम देखते हैं कि इस्लाम में जो आप देखते हैं, सबसे पहले तो अगर हम सोशल हमारे जो आज के जदीद चैलेंजेस पैदा हो रहे हैं, जो आज से 1400 साल पहले, 1450 साल पहले सोसाइटी में एग्जिस्ट ही नहीं करते थे, तो उस किस्म के चैलेंजेस को सोल्व करने के लिए इस्लाम ने, शरिया लॉ ने, इस्लाम का जो लॉ है उसने आपको एक सोर्स दे दिया है जी जनाब, इज्तिहाद का। आप इस टर्म को यूज़ करके जो भी इज्तिहाद के काबिल स्कॉलर्स होंगे, जिनको आप मुज्तहिद कहते हैं, जो एलिजिबल होंगे, जो इस काबिल होंगे, जो इतनी काबिलियत रखते होंगे, तो वो पार्लियामेंट के ज़रिए से इज्तिहाद कर सकते हैं। वो दौर जदीद के उन मसाइल में जो कुरान और सुन्नत से आपको बिल्कुल क्लियर तौर पर समझ नहीं आते, वो उस पर अपनी अक्ल के घोड़े दौड़ाकर एक पैनल बैठकर उसको मसाइल को हल करके वो आपके सामने रख सकता है। अगर वो कुरान, सुन्नत, सहाबा कराम, तबा ताबईन की ज़िंदगी से आपको क्लियर नहीं हो रहे, फ़ुक़हा की ज़िंदगी से क्लियर नहीं हो रहे, तो आप इस्लाम ने ये फ्लेक्सिबिलिटी अपने लॉ में रख दी है कि उसका आपको सोल्यूशन दे सकते हैं ज्यूरिस्ट। और इसके अलावा अगर आप कुरान की तरफ स्टडी करते हैं तो वो तो हम लोग ही होते हैं, कभी हमारी अक्लों में वो चीज़ समझ में आ नहीं रही होती, तो लिहाजा इसी वजह से फिर हम उसको आगे से इज्तिहाद की तरफ लेकर जाते हैं। लेकिन कुरान एक ऐसा वर्जन है कि आप इसको अगर आज से 1450 साल पहले पढ़ रहे थे तो आप कह रहे थे कि वाकई ये आज की सोसाइटी पर बात कर रहे हैं, लेकिन अगर आज आप 2023 में भी इसकी स्टडी करते हैं तो आपको लगेगा जिस तरह कुरान अभी नाजिल हो रहा है ये हमसे आज के दौर की बात की जा रही है। ये तो आपके माइंड सेट पर डिपेंड करता है कि आप किस माइंड सेट के बंदे हैं, आपका इंटेलेक्ट पावर कितना है, आप इसको कितना एक्सेप्ट कर रहे हैं। लिहाजा कुरान तो आज के भी हमारी सोसाइटी में जो छोटे मोटे चैलेंजेस भी होते हैं ना, आपकी ये स्पिरिचुअल केयर, आपकी जो दिल के अमराज होते हैं, मिसाल के तौर पे जेलसी, हसद, कीना, बुग़्ज़, दुश्मनियाँ, इन तमाम की तमाम चीज़ों का कुरान आपको ट्रीटमेंट देता है, इन चीज़ों को ट्रीट करता है, आपकी सोसाइटी को अमन का गहवारा बनाने की कोशिश करता है। इसके अलावा कुरान आपकी सोसाइटी को प्रोटेक्शन देने के लिए, तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए बड़े फ्लेक्सिबल किस्म के लॉज देता है। लोग कहते हैं कि ये बहुत स्ट्रिक्ट हैं, इनकी स्ट्रिक्टनेस की वजह ये है कि ताकि आपकी सोसाइटी से क्राइम का रेशियो ही ख़त्म कर दिया जाए, इतनी पीस वाली, इतनी पुरअमन किस्म की सोसाइटी हो जाए, लिहाजा उससे वायलेंस तो सारी की सारी ख़त्म हो जाए। तो इतने बेहतरीन किस्म के इस्लाम आपको लॉज भी दे देता है। फिर इसके अलावा इस्लाम आपको पॉलिटिकल सिस्टम भी देता है, इस्लाम आपको इकोनॉमिकल सिस्टम भी देता है, इस्लाम आपको सोशल सिस्टम देता है, इस्लाम आपको फैमिली सिस्टम देता है, इस्लाम आपको आपके पर्सनल अफेयर्स में, आपके फैमिली मैटर्स में, आपके मैरिटल लाइफ्स में, आपके यूथ काउंसलिंग में, आपके कैरियर काउंसलिंग में, हर डिपार्टमेंट में, आपकी साइंस में, आपकी मॉडर्न मेडिकल साइंसेस में, कॉस्मोलॉजी में, एस्ट्रोलॉजी में, बॉटनी में, ज़ूलॉजी में, ईच एंड एवरी टाइम में आपको इस्लाम आपको बेस प्रोवाइड कर देता है।
لیکن وہ ہم لوگ ہیں جو اس پر ہم اس کو اچھے سے لے کر نہیں چل پاتے، ہم اس کو اچھے سے اپنی سوسائٹی میں امپلیمنٹ نہیں کر پاتے، اور ہم کہتے ہیں اسلام دور جدید کا ساتھ نہیں دیتا۔ اسلام تو قیامت تک آنے والے ہر دور کا ساتھ دے گا، ہر دور کا ساتھ دے گا، ہر دور کے سولوشنز کا، ہر دور کے چیلنجز کا سولوشن موجود ہے، ہر دور کے چیلنجز کا سولوشن موجود ہے۔ اور جدھر آپ کو سمجھ میں نہیں آتی تو ادھر اجتہاد کا بھی آپشن آپ کے پاس موجود ہے کہ آپ دور جدید کے ان چیلنجز کو ان سولوشن دے سکتے ہیں جو آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہے۔ ہوپس ہو کہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوئی ہوگی۔ آج کی ویڈیو کو یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔